दोस्तों, भारत नवाबों और महाराजाओं द्वारा शासित कई राज्यों की भूमि रही है। भारत में राजा और रियासतों का दौर देश की आजादी के बाद खत्म हो गया, लेकिन राजपूताना ठाठ बाट आज भी कायम है। राजस्थान से लेकर गुजरात और देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ राजवंश अपनी विलासिता और शान शौकत के लिए जाने जाते हैं। राजपूतों से लेकर नवाबों तक इन रॉयल फैमिली के पास अकूत संपत्ति है। 1971 में भारतीय संविधान में 26वें संशोधन के साथ राजशाही को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कुछ शाही परिवारों ने ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन जीना जारी रखा। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 10 अमीर शाही घरानों की, जिनकी लाइफ स्टाइल का जलवा है। नंबर 10 पर है पटौदी का शाही परिवार। दोस्तों, सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान पटौदी साम्राज्य के अंतिम प्रमुख थे, लेकिन उन्हें महल अपने पिता से विरासत में नहीं मिला और उन्हें इसे नीम राना होटल समूह से वापस खरीदना पड़ा, जिसके साथ उनके पिता ने 17 साल की लीज पर काम किया था। इसे रुपए में वापस खरीदने के बाद 800 करोड़ रुपए से उन्होंने इस आलिशान संपत्ति का नवीनीकरण करवाया। दशकों से उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति और धन को व्यवसायों में बदल दिया है और इसलिए विलासिता का जीवन जीना जारी रखा है। नंबर 9 पर है भोंसले घराना। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में फैले हुए हैं। सतारा के उदयन राजे, जिन्हें 13वां छत्रपति उपाधि धारक कहा जाता है, एक मान्यता प्राप्त राजनीतिज्ञ हैं और वर्तमान में भाजपा के सदस्य हैं। वो 2019 के लोकसभा चुनाव में 199 करोड़ की घोषित संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार थे, जिसमें 5 कारें, 2 मर्सिडीज बेंज, एक फोर्ड एंडेवर, एक ऑडी, एक मारुति जिप्सी और एक वॉल्क्सवैगन पोलो शामिल थी। नंबर 8 पर है बीकानेर का शाही परिवार। महाराजा करणी सिंह और महारानी सुशीला कुमाई के घर में जन्मी राजकुमारी राज्यश्री कुमारी बीकानेर में शाही निवास लालगढ़ पैलेस की मालिक हैं। राज्यश्री कुमारी ने इस महल के एक हिस्से को हेरिटेज होटल में बदल दिया है। उन्होंने 16 साल की उम्र में शूटिंग में अर्जुन पुरस्कार जीता और कई किताबें भी लिखी। नंबर 7 पर हैं बड़ौदा के गायकवाड़। गायकवाड़ों के उत्तराधिकारी बड़ौदा के पूर्व शासक महाराजा समरजीत सिंह राव गायकवाड़ अपनी पत्नी राधिका राजे गायकवाड़ और उनके बच्चों के साथ शानदार लक्ष्मी विलास पैलेस में रहते हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस दुनिया के सबसे बड़े महलों में गिना जाता है। उन्होंने महलों में एक निजी गोल्फ कोर्स का निर्माण कराया और वो एक शीर्ष क्रिकेटर भी हैं, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में अपना खेल का जलवा बिखेरा। जब वो गद्दी पर बैठे तो उन्हें विरासत में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी मिली। वो गुजरात और बनारस में 17 मंदिरों के मंदिर ट्रस्टों का प्रबंधन भी करते हैं। नंबर 6 पर है जोधपुर का शाही परिवार। दोस्तों, कभी जोधपुर पर शासन करने वाले राठौर परिवार के वंशज महाराजा गज सिंह और उनका परिवार उम्मेद भवन पैलेस में रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक इमाद भवन का एक हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला है और बाकी का प्रबंधन ताज ग्रुप ऑफ होटल्स द्वारा किया जाता है, जो परिवार के साथ साझेदारी में इस जगह को चलाता है। महाराजा गज सिंह ने राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल की भी स्थापना की, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से एक है। वो राज्यसभा के सदस्य थे और उन्होंने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य किया। नंबर 5 पर है राजकोट का शाही परिवार। युवराज मानधाता सिंह जाडेजा के नेतृत्व में शाही परिवार राजकोट में 100 कमरों वाले रंजीत विलास पैलेस में रहता है। अपनी पैतृक संपत्तियों को होटल और लग्जरी महलों में बदलने के बजाय जाडेजा ने पावर प्लांट और एनर्जी विकास परियोजनाओं में लगभग करोड़ों रुपए का निवेश किया है। उन्होंने शाही परिवार के पुराने महल दरबारगढ़ का रिनोवेशन करने और इसे एक म्यूजियम में बदलने की भी योजना बनाई है। 2009 में भाजपा में शामिल हुए मानधाता सिंह हेरिटेज होटलों की एक चेन भी चलाते हैं। नंबर 4 पर है अल्सीसर का शाही परिवार। दोस्तों, अल्सीसर एक समय राजस्थान में खेतड़ी राज्य का प्रबंधन करते थे और आज शाही परिवार के पास जयपुर और रणथंभौर दोनों में हवेलियां हैं। शाही परिवार के वर्तमान मुखिया अभिमन्यु सिंह न केवल अल्सीसर पैलेस को एक शानदार हेरिटेज होटल में पुनर्गठित करने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि भारत के सबसे हैप्पीएस्ट संगीत समारोह मैग्नेटिक फील्ड्स के सह आयोजक होने के लिए भी जाने जाते हैं। नंबर 3 पर है वाडियार राजवंश। देश के शाही परिवारों के सबसे अमीर वंशजों में से एक यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार के वंशज अपने परिवार के साथ मैसूर पैलेस में रहते हैं। उनके चाचा श्रीकांत दत्त वाडियार की 2013 में निसंतान मृत्यु हो गई, जिसके बाद राजमाता ने यदुवीर को अपने बेटे के रूप में अपनाया और उसे राजा बना दिया। लगभग 10,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक वो प्रसिद्ध रेशम ब्रांड द रॉयल सिल्क ऑफ मैसूर के मालिक हैं और चलाते हैं। नंबर 2 पर है जयपुर का शाही परिवार। जयपुर के अंतिम प्रमुख महाराजा भवानी सिंह के उत्तराधिकारी महाराजा पद्मनाभ सिंह हैं। बेटे के अभाव में भवानी सिंह ने अपनी बेटी दिया कुमारी के बेटे पद्मनाभ सिंह को गोद ले लिया, जो 2011 में जयपुर के महाराजा बने।
जयपुर के सिटी पैलेस के एक हिस्से में रहने वाले इस परिवार के पास करीब 2.8 अरब डॉलर की संपत्ति है। पद्मनाभ सिंह और उनकी बहन ने विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त की है। वो एक राष्ट्रीय स्तर के पोलो खिलाड़ी हैं, एक शौकीन यात्री हैं और दुनिया भर की पत्रिकाओं के कवर पर दिखाई देते हैं। हाल ही में उन्होंने एयरबीएनबी पर जयपुर सिटी पैलेस में एक स्वीट रखा ताकि पर्यटक वहां रुक सके और शाही जीवन का स्वाद ले सके। नंबर 1 पर जगह बनाई है मेवाड़ राजवंश परिवार ने। दोस्तों, मेवाड़ राजवंश अपने पुराने और सबसे लोकप्रिय शाही भारतीय परिवारों में से एक है, जिसके वंशज आज उदयपुर में रहते हैं। श्री जी अरविंद सिंह मेवाड़ हाउस ऑफ मेवाड़ के 76वें संरक्षक हैं और मेवाड़ की जीवंत सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हैं। एक सफल व्यवसायी, वो एचआरएच ग्रुप ऑफ होटल्स के प्रमुख हैं, जो निजी स्वामित्व के तहत भारत की सबसे बड़ी और विरासत महल होटलों और रिजॉर्ट्स की एकमात्र श्रृंखला है। वो अपने परिवार के साथ उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं। अरविंद सिंह के बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने जगमंदिर द्वीप महल के रेनोवेशन का काम संभाला और इसे दुनिया के सबसे शानदार विवाह स्थलों में से एक में बदल दिया। दोस्तों, तो ये थे भारत के कुछ शाही परिवार जो आज भी राजाओं जैसा जीवन बिता रहे हैं। शायद आप में से कुछ लोगों को पहले ही इसके बारे में जानकारी होगी। अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।